अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली टीवी देख रहा था, ख्वाजा आसिफ का अरेस्ट हुआ और इस टाइम लोग कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये हो गया वो हो गया, उसको उठा लिया, बड़ी ज़्यादती की, बड़ा गलत किया। हमें रियलिटी में रहना चाहिए, फैक्ट्स और फिगर्स को देखना चाहिए। मैं पर्सनली नैब की बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। नैब का काम करने का तरीका, तौर तरीका, उनकी इवन अरेस्ट पावर्स, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और नैब की बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोफेशनल भी नहीं है और मुझे पसंद पर्सनली मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। उनको और ठीक उनको करना चाहिए और सही काम करना चाहिए। लेकिन हाउएवर जो ख्वाजा आसिफ का पर्टिकुलर केस है, अगर हम इसकी बात करें, लोग शोर मचा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को किस तरह अरेस्ट कर लिया, जमहूरियत के साथ ज़्यादती है। मतलब क्या मतलब, वो कर्ज़े माफ़ करा रहा था पाकिस्तान के सारे। आपको बड़ा फैक्ट्स के साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा केस को समझना पड़ेगा। ये जो केस है, ये केस है बेसिकली एसेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज कर से रिलेटेड। नैब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की अंडर क्लॉज 4 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस और सेक्शन 3 ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010। इसके अंडर इसकी इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हुई है। देखिए, सबसे पहली बात ये एक उसमें ये चीज़, और ये मैं जितनी बात करूँगा ये रिपोर्टेड है उसमें ये रिपोर्टेड है बेसिकली डॉन के अंदर, और एक और अखबार है जिसको मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। तो ये मैं रिपोर्टेड बात आपके साथ रख रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उन्होंने ये बात बीच की कि 5.1 मिलियन रुपीज़ पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से पहले ख्वाजा आसिफ की वर्थ थी। अच्छा, 2018 में ये 5.1 मिलियन से बढ़ के 221 मिलियन रुपीज़ वर्थ होगी। अच्छा, पर्सनली आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अगर कोई बंदा पैसे कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्हाई नॉट यार। मतलब आपके शौक हैं, आपको कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है, जितने मर्जी आप पैसे कमाओ, तो मैं तो खुद कहता हूँ यार ये अच्छी बात है। हाउएवर अगर आप डिस्क्लोज़ नहीं कर पाओ कि आपने किस तरह कमाया या कहाँ से कमाया, मसला उधर आ जाता है, और मसला स्टार्ट ही वहाँ होता है। और ये उन्होंने यहाँ कहा कि दैट डज़ नॉट, ये जो 221 मिलियन के ऊपर चला गया 2018 में, दैट डज़ नॉट मैच हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो कोई कंसील्ड सोर्सेज हैं इनकम की, ये सवाल रेज होता है यहाँ पे। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा सीरियस रेज होता है यहाँ पे। ख्वाजा आसिफ क्लेम्ड के 130 मिलियन रुपीज़ उनको यूएई की एक फर्म से पैसे मिले। लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो ही फेल्ड टू प्रेजेंट एनी सॉलिड एविडेंस कि वो सैलरी उन्होंने मतलब कि जो रिसीविंग है सैलरी की, उसका वो प्रॉपर सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके, एंड दैट इज़ ऑफ 130 मिलियन रुपीज़, जिसका वो प्रॉपर सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके। दूसरा, ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक और इल्ज़ाम है, ये अलर्ज किया नैब ने, कि नैब अलर्ज के ख्वाजा आसिफ इज़ रनिंग अ बेनामी फर्म जिसका नाम है तारिक मीर एंड कंपनी। अब ये तारिक मीर एंड कंपनी की क्या कहानी है? उसकी कहानी ये है कि ये रजिस्टर हुई है कंपनी अंडर द नेम ऑफ ख्वाजा आसिफ एम्प्लॉय। उसके एम्प्लॉय के अंडर ये कंपनी रजिस्टर हुई है। अब ये कंपनी उसके काम वाले के अंडर रजिस्टर्ड हुई है, और 400 मिलियन रुपीज़ इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं तारिक मीर के अकाउंट में, और इसकी कोई जो सोर्स है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाती। दिस इज़ वेरी फिशी कि यार 400 मिलियन रुपया एक अकाउंट के अंदर आ रहा है आपके, और उसकी सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही, और कंपनी आपके काम वाले के नाम पर रजिस्टर्ड है। तीसरी चीज़, सियालकोट के अंदर एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, ये भी वो है, ये भी एक अखबारी मैं आपको बात बता रहा हूँ जो रिपोर्टेड बात है। और मैं बार बार इसलिए नहीं कह रहा अगर ना रिपोर्टेड हुई तो मुझे किसी का डर पड़ा हुआ है जिसकी कॉलोनी है उसकी, ख्वाजा आसिफ को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बात वो करनी चाहिए जो रिपोर्टेड हो। उसके अंदर ये है कि आप इनको एलेज किया गया है कि उसमें बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं, और वो कॉलोनी जो है वो गैर कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही है। आप इमेजिन करें, जो लोग, जो लेजिस्लेचर जिनका काम है पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाना, उनको जोड़ा जा रहा है एक ऐसी कॉलोनी के साथ, या वो खुद उसके अंदर हैं जो कि गैर कानूनी ऑपरेट कर रही है। मतलब आप हिसाब लगाएं। दूसरा एलिगेशन ये है कि उसकी जो अप्रूवल्स थे वो कम जगह के थे, हालांकि उसके अगेंस्ट जगह कम अप्रूव हुई भी थी और प्लॉट ज़्यादा बेच दिए गए हैं। मतलब फिर मैं रंगबाज कहता हूँ। इमरान खान, टू बी ऑनेस्ट, मेरी पीटीआई भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन इमरान खान ने तो अभी रंगबाज कहना शुरू किया। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, इमरान खान से पहले का इसको रंगबाज कह रहा हूँ ख्वाजा आसिफ को। आप ये देखें, इतनी इरेगुलरिटीज़। अच्छा, अब पीएमएलएन क्या कह रही है? पीएमएलएन के वर्कर्स, सपोर्टर्स, कि जी ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। ओ भाई, सिंपल सा तरीका, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो अखबारों में रिपोर्ट हो रही हैं, इनका जवाब दो और उठा के नैब के मुंह पे मारो, ठीक है, और सुरखरू होकर बाहर आ जाओ। लेकिन जब आप इनके सॉलिड एविडेंस और सॉलिड जवाब नहीं दे पा रहे, अच्छा, अगर आपको लगता है नैब ज़्यादती कर रही है, हामिद मीर,
हामिद मीर का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि ख्वाजा साहब हंसते हंसते गए और हंसते हंसते वापस आए। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं उसको उठा के ले गए ख्वाजा आसिफ को, टेररिस्ट की तरह किडनैप कर लिया। ओ भाई किसकी माने, एक बंदा कह रहा है किडनैप हो गया, एक बंदा कह रहा है हंसते हंसते। अब मेरी समझ से बाहर है किडनैपर्स के साथ ख्वाजा साहब हंसते हंसते चले गए हैं, तो बड़ा तजाद है। दूसरी बात है मीडिया का काम है चीज़ों को रिपोर्ट करना या एनालाइज करना। अब हामिद मीर का काम था ये सवाल रेज़ करता और ख्वाजा आसिफ के साथ जो वो हंसता रहता है, पुरानी बातें याद करता रहता है और एक दूसरे के वो तारीफ़ें करते रहते हैं, उससे बेहतर था इन सवालों के से जवाब मांगता। मुझे तो हामिद मीर साहब पे मतलब मुझे तो बड़े पसंद थे, अभी भी पसंद है, लेकिन बड़ा मतलब हैरत हुई है कि वो ट्वीट कर रहे हैं एज अ PMLN का वो नहीं होता जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद और ख्वाजा साहब जिंदाबाद, वो वाला वर्कर बन के यार आप ट्वीट कर रहे हो। आपका काम ये था, नैब ने जो सवाल रेज़ किया, अगर नैब उनको नहीं सुन रही ख्वाजा आसिफ के मुताबिक, तो तुम अपने शो में उसको बुलाते, हामिद मीर साहब आप अपने शो में से बुलाते और उनसे वो सारे सवालों के जवाब ले लेते, बात ख़त्म। आप ट्वीट करें वो हंसते हंसते ख्वाजा साहब जा रहे हैं और हंसते हंसते ख्वाजा साहब वापस आएंगे। आर यू एन एंकर? आप जियो को रिप्रेजेंटेटिव हैं, PMLN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये तो बड़ी आपकी साख हर्ट होती है। कल को आपका शो देखने का मज़ा नहीं आएगा मुझे, जब आप सवाल करेंगे तो उन सवालों के ऊपर मैं सवाल रेज़ कर सकता हूँ या एक अवाम में से कोई भी सवाल रेज़ कर सकता है। तो मेरी नज़र में हमेशा हर चीज़ को हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बना दी है, फ़ौज ये कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, फ़लाना ये कर रहा है, काम नहीं करने दिया जाता, हमें फ़ौज खुद लाइन लगा रही है। ओ भाई अगर आप इन सब चीज़ों के क्लियर कट जवाब ले आओ, कोई फ़ौज बात कर सकती है, नैब बात कर सकती है, आप उठा के नैब के मुंह पे मारो यार ये चीज़ आई एम क्लियर, ये मेरी तरफ से एविडेंस है। और अगर नैब नहीं सुनती, आप ये जो आपके बड़े हमदर्द एंकर्स हैं इनके शोज़ में जाके एविडेंस रख दो, आवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है और फिर कहते हैं कि नैब हमारे से ज़्यादती कर रही है। बिल्कुल नैब करती होगी ज़्यादती, और मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि नैब की कई चीज़ें मुझे पसंद नहीं और काफ़ी केसेस में उनके मसले मसाइल होते हैं और होते होंगे, लेकिन जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे उनके जवाब दे दो यार।